अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने क्लास 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 यानी केमिकल रिएक्टिविटी का फर्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि मेटल्स क्या है, इनकी क्लासिफिकेशन और तबई और कीमियाई खसूसियात बयान करें। व्हाट आर मेटल, डिस्कस क्लासिफिकेशन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये क्वेश्चन हर साल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है और बाज़ दफ़ा इसको शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में यूँ पूछा जाता है कि मेटल से क्या मुराद है, या मेटल की तबई यानी फिजिकल प्रॉपर्टी बयान करें या मेटल की कीमियाई खसूसियात बयान करें। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले इसको मैं डिफ़ाइन करूँगा मेटल्स को, और उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा इसकी क्लासिफिकेशन, तबई खसूसियत और कीमियाई खसूसियात। तो मेटल को हम यूं डिफाइन करेंगे कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें आज़ाद यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों और बिजली और हरारत के अच्छे कंडक्टर हों, मेटल्स कहलाते हैं। तो आप कॉपी निकालें, मेरे साथ ये पॉइंट नोट करें ताकि आपके ये तमाम पॉइंट आपको मिल जाएं, ताकि आपको एग्ज़ाम में लिखते वक्त कोई परेशानी ना हो। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें आज़ाद इलेक्ट्रॉन हों, जिन में आज़ाद इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन, और बिजली और हरारत के अच्छे कंडक्टर हों, और बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी और हरारत यानी हीट कंडक्टर मीन मूसल, ऐसी शय जिसमें से करंट गुजर जाए उसे हम कहते हैं कि ये कंडक्टर यानी मूसल है। अच्छे कंडक्टर हों, कंडक्टर को हम मूसल भी कहते हैं, मेटल्स कहलाते हैं। तो इसको मैं इंग्लिश में यूं डिफाइन करूंगा कि दोज एलिमेंट्स which have free electrons and they can conduct heat and electricity, they are called metals। and you भी define आप कर सकते हैं कि those elements of the periodic table which have free electron and they can conduct heat and electricity, या they are good conductors of heat and electricity, they are called metals। अब चलते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की जानब, यानी ग्रोहबंदी करते हैं मेटल्स को। तो मेटल्स को मैं 3 क्लासों में तकसीम करूंगा। सबसे पहले जो बहुत रिएक्टिव हैं, बहुत रिएक्टिव मेटल, उसके बाद मुतदल रिएक्टिव, और तीसरे नंबर पे जो कम रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव। ये 3 तरह की मेटल्स हैं क्लासिफिकेशन के लिहाज से देखा जाए तो, रिएक्टिविटी के लिहाज से। तो जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है उसके लिए मैं आपको फ़िक्रा बताऊंगा, आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। तीनों के मैं आपको कुछ उर्दू फ़िक्रात बताता हूँ प्रिंस फार्मूला के ज़रिए। तो बहुत रिएक्टिव जो मेटल है इनका जो फ़िक्रा आपने याद रखना है नलका मज का, नलका मज का, ये फ़िक्रा आपने याद रखना है। अभी मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। उसके बाद मुतदल रिएक्टिव यानी कि ना ज़्यादा तेज़ ना कम, यानी कि मॉडरेट जो मेटल्स होती हैं रिएक्टिव, उसके लिए फ़िक्रा याद रखना आपने फिजान सिंध पंजाब,
फिजान सिंध पंजाब। और जो सबसे कम लीस्ट रिएक्टिव है मेटल्स, उनके लिए फिक्रा याद रखना है आपने, आज आओ हज को। ये 3 फिक्रे आपने याद रखने हैं। अब इनका मतलब क्या है, अब उसकी तरफ आते हैं। नलका मज का, नलका ये देखिएगा NA ना अल AL अल नल, का मज का CA का, मज MG मज का के, नल का मज का, यानी कि सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम, ये बहुत रिएक्टिव मेटल है, यानी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। इनका ये मैंने आपको उर्दू में प्रिंस फार्मूला बताया। अब चलते हैं नेक्स्ट, मोतदल रिएक्टिव मेटल जो है फिजान सिंध पंजाब। इसके लिए फिक्रा मैंने जो बनाया है, फिजान सिंध पंजाब, फिजान FE फी ZN जन फिजान सिंध पंजाब SN सिंध PB पंजाब। अब एक गौर करें, FE जिसे आयरन कहते हैं, जिंक है, टिन है, लेड है, ये मोतदल रिएक्टिव है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाती है बहुत कम रिएक्टिव, यानी वेरी लीस्ट रिएक्टिव, आज आओ हज को। फिक्रा आपने याद रखना है, आज AG यानी सिल्वर, आओ AU आरम सोना, हज को HG मरकरी, आगे को आज आओ हज को CU कॉपर। तो ये मैंने आपके सामने तीनों के याद रखने के फार्मूले बता दिए हैं। अब आपको याद करना इंतहाई आसान है कि एग्ज़ाम में अगर आ जाए कि कौन सी मेटल इनमें से ज़्यादा बहुत रिएक्टिव है या मोतदल है या कम रिएक्टिव है, आप आसानी से आप इसको लिख सकेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, तबई खसूसियात की जानब, यानी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में से कि मेटल्स ठोस हालत में पाए जाते हैं। पहला पॉइंट मैं यूँ लिखूँगा इसका कि मेटल्स ठोस हालत में पाई जाती हैं, यानी कि मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा कि इनके नुक्ता पिघलाव और नुक्ता खिलाव ज़्यादा होते हैं। इनके नुक्ता पिघलाव से मुराद मेल्टिंग पॉइंट, और नुक्ता खुलाव से मुराद बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। ये 2 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, इनमें चमक होती है, इनमें चमक पाई जाती है, यानी कि दे हैव शाइनी सरफेस। जिस तरह लोहा है, कॉपर है, इसको काटे तो बड़ी आपको शाइनी एक सरफेस ऊपर से नज़र आ रही होती है। उसके बाद चौथे नंबर पे इनकी चादरें और तारें बनाई जा सकती हैं। इनकी चादरें, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि मेटल को कूट कर इनकी चादरें बनाई जा सकती है, जिसे हमने कहा था मेलिएबल प्रॉपर्टी, और इनकी तारें खींचकर बनाई जा सकती है, जिसको हमने कहा था डक्टाइल या इंडक्टिलिटी। तो इनकी चादरें और तारें बनाई जा सकती हैं। उसके बाद 5वीं प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो है, ये बिजली और हरारत की अच्छी कंडक्टर है मेटल, यानी ये
बिजली और हरारत की अच्छी कंडक्टर हैं, यानी मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। उसके बाद छठी प्रॉपर्टी देखते हैं कि इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जो मैंने आपके सामने लिखी है मेटल की। अब चलते हैं कीमियाई खसूसियात की जानब, वो भी देखते हैं कौन कौन सी मेटल जो है वो शो करती है। तो नंबर 1, मेटल जब भी इलेक्ट्रॉन देती है तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये पॉजिटिव आयन बन जाती हैं। तो ये मैं लिखूंगा कि ये इलेक्ट्रॉन खारिज करके पॉजिटिव आयन बनाती हैं। ये इलेक्ट्रॉन खारिज करके मुस्बत आयन आप कह सकते हैं, जिन्हें हम केटाइन कहते हैं, बनाती हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन से मिलकर बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्सीजन के साथ मिलकर बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। मेटल ऑक्सीजन के साथ जब मिलती है तो बेसिक ऑक्साइड बनती है, और अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलती हैं तो एसिडिक ऑक्साइड बनते हैं, जो कि आगे पानी के साथ अगर बेसिक ऑक्साइड मिलेंगे तो बेस बनेगी, और अगर एसिडिक ऑक्साइड मिलेगा तो एसिड बनेगा। तो यहाँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेटल की, तो लिहाजा ऑक्सीजन के साथ मेटल जब भी मिलेगी तो बेसिक ऑक्साइड बनेगा। जिस तरह सोडियम है, ऑक्सीजन से मिलेगी तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, और सोडियम ऑक्साइड को जब हम पानी में हल करेंगे तो उसके नतीजे में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस बनेगी। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं कि नॉन मेटल्स के साथ मिलकर आयनिक कंपाउंड बनाती हैं। मेटल जो है किसके साथ मिलके, नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल्स के साथ मिलकर आयोनिक कंपाउंड बनाती हैं। ये भी इनकी कीमियाई खसूसियत है। और उसके बाद लास्ट एक और मैं बताता हूँ आपको कि इनमें मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। इनमें यानी मेटल में मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की हैं, तो उम्मीद करूंगा कि इनकी आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये टॉपिक सीख सकें। और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेस पे हमें इस तरह के साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और प्रैक्टिकल के लेक्चर रिसीव हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके राइट साइड पे सब्सक्राइब का बटन उसे दबाएं और साथ बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें ताकि डेली बेस पे जो लेक्चर मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।